नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान के लाखों बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले पेपर चोरों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा धमाका हुआ है। दरअसल जेल की सलाखों के पीछे बंद बाबूलाल कटारा ने वो राज उगले हैं जिन्होंने राजस्थान की सियासत में भूचाल ला दिया। कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के साथ हुई जेल में गुप्त मुलाकात के बाद अब उन सफेद पोश मगरमच्छों के चेहरों से नकाब उतरने वाला है जो अब तक खुद को कानून से ऊपर समझ रहे थे। 1.25 करोड़ में बिकी कुर्सी, इंटरव्यू में नंबरों की फिक्सिंग और ओएमआर शीट का फर्जीवाड़ा। आज हम आरपीएससी के उस करप्शन मॉडल की परतें खोलेंगे जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये खुलासे इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिन कई दिग्गजों के लिए भारी हो सकते हैं। आखिर कौन है वो मगरमच्छ जिन्हें बचाने की कोशिश अब तक की जाती रही? क्या बाबूलाल कटारा सरकारी गवाह बनकर बड़े नेताओं को सलाखों के पीछे पहुंचाएगा? किरोड़ीलाल का लेटर बम गिरेगा? क्या बड़े नेताओं की विकेट ये लेटर बम गिराएगा? और इसी मुद्दे पर आज हम बड़ी चर्चा करने जा रहे हैं और इस मामले को समझें, हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का बड़ा पैनल भी कार्यक्रम में जुड़ेगा। लेकिन सबसे पहले इस पर जो पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आए हैं, जरा राजनीतिक बयान आपको दिखाते हैं। पेपर लीक की घटनाएं राजस्थान में उस समय दुर्भाग्यपूर्ण रही हैं और पेपर लीक करने वाले लोगों ने निश्चित रूप से युवाओं के अधिकारों पर कुठाराघात किया था, उनके अधिकारों पर अतिक्रमण किया था। अब हमारी सरकार पारदर्शिता से परीक्षाएं आयोजित करा करके युवाओं के सपनों को साकार करने का काम कर रही है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में युवाओं के सपनों को साकार करते हुए निष्पक्षता से, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लीकेज के पेपर आयोजित कराए जा रहे हैं और हमारी सरकार इसके लिए कृत संकल्पित भी है। माननीय बाबूलाल जी कटारा ने जो कथन किया उसे लगता है कि कांग्रेस के गत 5 साल के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, कुर्सी की खैरस्तान थी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी नहीं, निंदनीय शब्दों का प्रयोग भी किया गया था। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को विधानसभा के पटल पर भाजपा सरकार जो विकास की नई राह गढ़ रही है उस पर कोई टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। तो ये सरकार की तरफ से जो बयान थे वो हमने आपको दिखाए, लेकिन पेपर लीक और बाबूलाल कटारा को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने क्या कहा है, जरा वो आपको दिखाते हैं। जूली जी, किरोड़ीलाल मीणा मिलकर के आए हैं आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा से। उनका कहना है कि पूर्व जो अध्यक्ष रहे हैं आरपीएससी के, उनके भी कार्यकाल की जांच होनी चाहिए। देखिए, तो मैं समझता हूँ किरोड़ीलाल मीणा जी कैबिनेट सरकार के मंत्री हैं, राजस्थान सरकार है, मालिक हैं। सरकार जो भी निर्णय करना चाहे वो निर्णय लेने में सक्षम है। तब जब एक तरफ आपने युवाओं से वादा किया हुआ है कि हम जो है निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करेंगे, आरपीएससी को भी मजबूत करने का काम करेंगे, इन लोगों ने तो भंग करने की भी बात कही थी इनके नेताओं ने। और आज बाबूलाल कटारा की जो जमानत हुई वो कमजोर पैरवी की वजह से ही तो हुई। तो ये सिर्फ बातें करने के लिए है क्या? ये मजबूती से करते ही। और अगर आगे भी कोई कार्रवाई करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ इनको मजबूती से कार्रवाई करनी चाहिए। कोई भी दोषी हो वो बख्शा नहीं जाना चाहिए। बाबूलाल कटारा कई लोगों के नाम भी ले रहे हैं, ऐसा किरोड़ीलाल मीणा ने बताया। उनके पास में एक वीडियो तथ्य भी बताए जा रहे हैं। अब देखिए, वो तो वो जाने, मैंने तो न तो देखा है न मैंने सुना है। तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ये कह रहे हैं कि सरकार को केवल बातें नहीं बल्कि एक्शन भी लेना चाहिए। वो कह रहे हैं बाबूलाल कटारा जो कह रहे हैं उसकी जांच सरकार करा सकती है। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि कमजोर पैरवी की वजह से बाबूलाल कटारा को जमानत मिली। तो यहां पर आपने सत्ता पक्ष की तरफ से भी सुना कि इस मामले को लेकर के लगातार कार्रवाई की जा रही है, कहीं पर कोई लापरवाही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी खेमा इसको लेकर के अभी भी सवाल उठा रहा है। वो कह रहा है कि बाबूलाल कटारा को जमानत मिली, इसके पीछे सरकार ने सही तरीके से कोर्ट में पैरवी नहीं की, इसका एक नतीजा है। और वो ये कह भी रहे हैं कि इस पर कार्रवाई कीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन सवाल यही कि बड़े मगरमच्छों का जब जिक्र हो चुका है
तो क्या कार्रवाई अब कुछ सफेद पोश नेताओं तक भी पहुंचेगी? इनको जरा समझते हैं और सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवाते हैं। बीजेपी से प्रवक्ता डॉक्टर सुरेंद्र सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता पंकज शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ रिटायर्ड आरपीएस जो है राजेंद्र त्यागी जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजेंद्र सर, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मित्तल सर, बहुत स्वागत है आपका। मैं इसमें सबसे पहले लेकिन सुरेंद्र जी आपको ही जोड़ रहा हूं। सरकार की तरफ से आज, क्योंकि जो मंत्री की जो मुलाकात होती है जेल के अंदर, उसको लेकर के अब जो बातें सामने आ रही हैं, और बकायदा मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने एक चिट्ठी भी लिखी सरकार को, और ये कहा जा रहा है कि भाई सरकारी गवाह बना लिया जाए। इस बारे में क्या विचार हो रहा है? और जो खुलासे हो रहे हैं, क्या ये माना जाए कि जिन नेताओं के बारे में जिक्र हो रहा था उन तक भी अब गाज गिरेगी? निश्चित रूप से हमारी सरकार के समय में हम निरंतर इस बात को उठा रहे थे। कांग्रेस शासन में जो 16 पेपर लीक हुए, राजस्थान के नौजवानों के सपनों के साथ खिलवाड़ किया गया, सत्ता पक्ष के लोगों ने मिलकर जिस तरह से आरपीएससी की इज्जत की धज्जियां उड़ाई। एक प्रतिष्ठित संस्था थी राजस्थान की, देश भर में जिसकी साख थी, उसकी साख को खत्म करने का इन लोगों ने काम किया। और उसके बाद जब हमारी सरकार बनने के बाद तुरंत बाद सबसे पहले हमने एसओजी बनाई, इसके खिलाफ जांच शुरू की, दोषियों को जेल भिजवाने का काम स्टार्ट हुआ। और अभी जब किरोड़ी जी की मुलाकात हुई है बाबूलाल कटारा से जेल में, जो उनकी मुलाकात हुई है, और उसके बाद में ये मुलाकात अगर कोई कांग्रेस के मित्रों को साजिश नजर आती है, जबकि वास्तविक रूप से ये सच्चाई की तलाश करने का प्रयास है। हम लोग पहले से ही इस बात को उठाते आए हैं कि आरएस 2018 में भी और ये जो आरएस 2021 हुई, इसमें भी गड़बड़ियां हुई हैं। बाबूलाल कटारा ने स्पष्ट तौर पे पैसे के लेन देन का आरोप लगाया है। कांग्रेस के एक नेता जो दिनेश कोडानिया जी हैं, बार बार वो जो इनके प्रभारी रंधावा साहब के साथ नजर आते हैं, गहलोत साहब के साथ नजर आते हैं, डोटासरा जी के साथ नजर आते हैं, उनको पैसे देने की उन्होंने बात कही है। और कटारा जी की पत्नी के नाम से जो जमीन थी, उसकी रजिस्ट्री दिनेश कोडानिया के नाम से हुई है। तमाम चीजें सामने आ चुकी हैं। निश्चित रूप से इसमें जो बड़े मगरमच्छ, बड़ी मछलियां जो भी शामिल हैं, आप खुद इस बात का दावा कर रहे हैं। सत्ता में आने से पहले आप बार बार ये कह रहे थे कि हमारे पास सबूत है। सरकार आपकी है सर, रोका किसने? कांग्रेस पार्टी यही तो कह रही है कि आपके पास सबूत है, आपके पास सारे सुराग हैं, तो एक्शन लीजिए। एसओजी अपना काम कर रही है, और अब तक तो जांच का केंद्र बिंदु केवल सब इंस्पेक्टर एग्जाम था। उससे बढ़कर जो ओमार सीट में घोटाले हुए हैं, घपले हुए हैं, जिस तरह से अपने चहेते लोगों को से पेपर जचवाए गए, और जो अजमेर यूनिवर्सिटी में जिस तरह से पेपर जांच के दौरान जो फ्रॉड हुआ, और आज इस कटारा जी की उनकी किरोड़ीलाल जी की मुलाकात में भी इस बात का जिक्र आया है। आरपीएससी के जो 3 तत्कालिक सदस्य अध्यक्ष रहे हैं, उन पर भी जो संदिग्ध भूमिका उनकी बन के आई है। तो निश्चित रूप से इस पे एसओजी जांच करेगी, कोई भी दोषी बचेगा नहीं। हमारी सरकार के समय में चाहे कोई कितना ही बड़ा ये आरोप लगा रहा है सुरेंद्र जी कि आपने कोर्ट में सही से पैर भी नहीं की, आपने पैर भी सही से नहीं की, इसलिए बाबूलाल कटारा को जमानत मिल जाती है। और कोई भी आदमी, देखिए न्यायिक प्रक्रिया है, इस पे तो मैं सवाल नहीं उठाऊंगा, लेकिन निश्चित रूप से तमाम जो दोषी हैं वो सब लोग जेल में जाएंगे, जेल की सलाखों के पीछे होंगे, और राजस्थान के नौजवानों के साथ न्याय होगा। ठीक है, पंकज जी से जरा जल्दी से रिएक्शन। पंकज जी जरा जवाब दीजिए। मुलाकात होती है, उसमें कई सवाल उठते हैं, और कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं का भी जिक्र होता है। पंकज भाई जवाब दीजिए। कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है इस बात का। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। शुभेंदु जी, देखिए शुभेंदु जी, बीजेपी लगातार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है, और उस मुद्दे पे, जो कि बहुत ही गंभीर मुद्दा है, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, उस पर लगातार सरकार उदासीन है। और सरकार देखिए कि बार बार में केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती हुई नजर आ रही है। हमारी सरकार जब 2019 में आई तो हमारी सरकार ने एक प्रतिबद्धता जताई युवाओं के सपनों के लिए, और एंटी चीटिंग बिल लेके आए। उस एंटी चीटिंग बिल की वजह से, उसकी परिणति की वजह से, ये सब लोग 200 से ज्यादा अपराधी उस समय जो पेपर लीक में इन्वॉल्व थे वो पकड़े गए। राजू राम राय का अभी इसमें उसी कानून की वजह से गिरफ्तार हुआ। बाबूलाल कटारा को हमारी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। और ये सिलसिला आप देखिए कि 2013-12 से चला आ रहा है, जब बीजेपी की सरकार यहाँ थी। हम तो बार बार में ये चीज कह रहे हैं कि सरकार को पिछले 12 साल के पेपर लीक की जांच करवा लेनी चाहिए। क्या घबराहट है इसमें? देखिए सच ये है
कि ये सरकार के भी बहुत सारे मंत्री इसमें इन्वॉल्व हैं। वो ये बार-बार दिनेश कोडानिया, अशोक जैन, किरोड़ीलाल मीणा ये कौन लोग हैं? और आरोप ये लग रहे हैं कि investigation पूर्व सरकार- मुख्यमंत्री के जो करीबी रहे हैं नेता, उनके ऊपर भी आरोप लगाए गए। ये देखिए, मैं तो फिर से कह देता हूं कि हम तो बार बार में ये कह रहे हैं, खुद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बार बार में कहा है कि आप इन्वेस्टिगेशन करवाइए ना, 12 साल की जांच करवा लीजिए। आप सत्ता में ये कहकर आए कि हम सीबीआई की जांच कराएंगे, आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे, लेकिन कहां करवा पा रहे हैं आप? कुछ नहीं करवा पा रहे हैं। हम तो बार बार में ये कह रहे हैं और खुले मन से ये कह रहे हैं कि आप पिछले 12 साल की जितने भी पेपर हुए उनकी जांच करवा लीजिए। लेकिन सच ये है कि इस सरकार के मंत्री पेपर लीक में इन्वॉल्व है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो एसआई भर्ती का जो रद्द करने की बात थी, वो भी सरकार ने हाईकोर्ट में यह अल्पनामा दे दिया कि हमें तो जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर लीक उस लेवल पे हुआ ही नहीं है। तो इस सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। और एक बात और शुभेंदु जी, आप देख लीजिए कि ये सरकार में ही लगभग 7 से 8 पेपर लीक हो गए। मैं अगर सिलसिलेवार बात करूं तो कौन सा पेपर लीक हुआ? एक पेपर का जिक्र करिए, कौन सा पेपर लीक हुआ? भरतपुर जोधपुर आप गलत बात कर रहे हैं। नेशनल सीट सरकार में कौन सा पेपर लीक हुआ? हमने 3 परीक्षाएं कराई ईमानदारी से। राजस्थान में पहली बार हमारे शासन में 300 पेपर ईमानदारी से कराए गए हैं। आप क्या झूठे आंकड़े दे रहे हैं? एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, गलत नहीं कर रहे हैं आपको। मैंने आपको आपके लोग ये तरीका नहीं होता डिबेट करने का। आपके पूर्व मुख्यमंत्री के जो सुरक्षा इंचार्ज थे बाबूलाल कटारा करें कि 1.25 करोड़ में 1.25 करोड़ रुपए में मेरे को आरपीएससी के सदस्य की सीट मिली, ये खुल करके आरोप लगा रहे हैं। अच्छा पंकज भाई जरा इस सवाल का जवाब दीजिए। बाबूलाल कटारा खुल करके कह रहे हैं 1.25 करोड़ रुपए में आरपीएससी सदस्य की जो सीट है उसकी बोली लग रही थी वहां पर। कह रहे हैं कि मैंने पैसे दिए और उसके बाद में जो रेवेन्यू आता था वो कांग्रेस नेताओं में बढ़ता था। जग जाहिर बात है, इनके शासनकाल में तमाम भर्तियों में फर्जीवाड़ा हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं जवाब ले लेते हैं। हाँ बताइए पंकज भाई। कांग्रेस के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आपकी आवाज आ रही है, बताइए। हेलो। हाँ आपकी आवाज आ रही है पंकज भाई, बताइए। हेलो। चलिए, लग रहा है शायद कुछ ग्लिच आ रहा है। पंकज भाई आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? शुभेंदु जी, हाँ बताइए। मैं ये फिर से कह दोहरा देता हूँ कि हम नहीं, मैं सुन पा रहा हूँ, मेरी आवाज मुझे बात रखने दीजिए। बीजेपी के जो प्रवक्ता बाबा में डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको रोकने का काम कीजिए आप। पहली बात तो मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि हमारी सरकार के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं श्री अशोक गहलोत साहब, वो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हो, नेता प्रतिपक्ष हो, वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि आप पिछले 12 साल के जितने भी पेपर लीक हुए हैं उनकी सबकी जांच करवा लीजिए ना, शासन की जांच करवा लीजिए, 12 साल के शासन की। लेकिन करवाएगा कौन? सिर्फ और सिर्फ घड़ियालों आंसू बहाए जाएंगे और ये कहा जाएंगे कि हम छोटी मछली पकड़ेंगे, बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे। भैया पकड़ो ना, किसने रोका है? आपको बोला है हमने कि सीबीआई की जांच करवाइए, नहीं करवाई आपने। आरपीएससी का पुनर्गठन कीजिए, आपने नहीं करवाया। तो ये आपकी दोहरी नीति दिखाता है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम आपने किया है और आप युवाओं के भविष्य के साथ केवल और केवल राजनीति करना चाहते हैं। आपको उनसे कोई सहूलियत आपको उनको देनी नहीं है, क्योंकि आपकी सरकार में भी लगभग 8 पेपर लीक हुए हैं। और आपने देखिए कि जिस तरीके से ओएमआर सीट का मामला सामने आया, इसमें भी आप देखिए कि जो एजेंसी उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का चुनाव का एग्जाम करवाया था, वहां से ब्लैकलिस्टेड थे, उसी को आपने ठेका दे दिया। और मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले किरोड़ीलाल मीणा कैबिनेट मंत्री जब मिलते हैं, बात होती है, उसके बाद उनका एक ट्वीट भी सामने आया। उनसे जो बातचीत की हमारे संवाददाता ने, जरा वो दिखाते हैं आपको। पेपर लीक का जिंद एक बार फिर से राजस्थान की राजनीति में बाहर निकल कर आ चुका है। बाबूलाल कटारे से हाल ही में मुलाकात की है कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल जी मीणा ने। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल जी मीणा सर हैं। सर, पेपर लीक का जिंद है वो एक बार फिर से निकल कर आया। आपने मुलाकात की बाबूलाल कटारे से, क्या करें? पेपर लीक नहीं है, ओएमआर सीट में हेराफेरी है। जो आरएस परीक्षा 2018-2021 में की गई, उसमें मैं जो गिरफ्तार थे बाबूलाल कटारा, उनको मिला था। उन्होंने अपनी आप बीती तो बताई, लेकिन उन्होंने कहा मैं ही नहीं, इसमें बहुत है। तो वो नाम जो है किस किस ढंग से गड़बड़ हुई, उसकी जानकारी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को दे दी है और कहा है कि आरएस परीक्षा 2018 और 2021 की भी जांच
एसओजी या कोई मजबूत एजेंसी से करवाई जाए। सर, गत सरकार में आपने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था और आंदोलन भी आपने किया था जब गहलोत सरकार थी। उन्होंने सुना नहीं, चाहे रीट का पेपर हो, चाहे सब इंस्पेक्टर का हो, चाहे आरएस का हो, चाहे जेईएन का हो, चाहे लेक्चरर का हो। 18 में से 17 पेपर लीक हुए थे। मांग की थी कार्रवाई करने की, कार्रवाई के बजाय हमको उठाकर ले गए, जेल में डाल दिया। अब भजन लाल सरकार ने कार्रवाई करना चालू किया है। सर, हाल में OR में मार्कशीट का भी एक सामने आया था प्रकरण। हाँ, OMR शीट में हेरा फेरी आपको मिली, उसमें जो सबऑर्डिनेट बोर्ड है वैसी आरएस में हुई है, जिसकी जानकारी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को दी है। सर, क्या आपका कहना है कि अभी छोटी मिसली ही है, बाबूलाल कटारा बड़े मगरमच्छ से बाहर है? हाँ, मैंने 3 नाम बताए, उनको पकड़ेंगे, जिसमें शिव सिंह राठौड़ है, दीपक उप्रेती है और एक चेयरमैन श्रोत्रिय है। इनको पकड़ेंगे तो बड़े लोग भी जुड़ेंगे। सर, अंतिम सवाल, क्या भजनलाल सरकार की जो कार्रवाई है वो सही दिशा में चल रही, पेपर लीक को? एकदम सही दिशा में चल रही है। और क्या उम्मीदें करते हैं आप सरकार से? एक का इलाज किया जाएगा। चलिए, अब ये कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को आपने सुना, जब उनसे बातचीत की गई उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं। जो चिट्ठी आप सरकार को लिखी गई है उसके बारे में भी जिक्र हुआ है, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जरा सबसे पहले मैं इसमें राजेंद्र त्यागी जी को भी कार्यक्रम में जोड़ रहा हूं। राजेंद्र सर, एक चीज ये, बहुत सारे लूपहोल, बहुत सारे सवाल, और उस वक्त ये भी सवाल उठ रहा था और विपक्ष बड़ा दावे के साथ ये कह रहा था कि भाई सरकार ने पैरवी नहीं की, बाबूलाल कटारा को इसलिए जमानत मिल जाती है। लेकिन अब जब इस मामले को लेकर के खुलासा होता है और बाबूलाल कटारा खुद ये बताता है कि भाई आरपीएससी सदस्य की कुर्सी की कीमत तय थी, वहां से लेकर के और OMR शीट में गड़बड़ी तक की बात नहीं थी, बल्कि भर्तियों में कैसे गड़बड़ियां हुई हैं वो सब कुछ बताया है। तो उसके बावजूद भी सवाल ये नहीं कि भाई बीते 4-5 साल के अंदर जितनी भर्तियां हुई, क्या उनमें गड़बड़ी की संभावनाएं नहीं है? फिर नहीं, आप सही बताया। जैसा अनुसंधान में आया है, अब तक के अनुसंधान में जो चीजें बताई गई हैं माननीय मंत्री महोदय द्वारा, जो जेल में पूछताछ हुई या जेल में वार्ता करके आए हैं, उसमें भी उन्होंने ये बताया कि OMR शीट्स के अंदर उन्होंने धांधलेबाजी हुई है या इंटरव्यू में भी गड़बड़ हुई है। ये चीजें अनुसंधान में पूर्व में आई हैं और ये चार्जशीट के अंदर भी इनका हवाला तो है, मगर इसका अनुसंधान अभी भी जारी है। तो मेरा ये मानना है कि अनुसंधान चूंकि अभी जारी है, इसलिए जैसा कि ये भी कहा कि इनको सरकारी गवाह बनाया जाए, बट अब चार्जशीट में इनका पूरा खुलासा हो चुका है। जो चीजें अब बताई जा रही हैं कि इन जो पूर्व अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने या उनसे पूछताछ करने के लिए भी बातें आ रही है। तो यदि उन पे पूर्ण अनुसंधान होगा और निष्पक्षता और दृढ़ता से अनुसंधान किया जाएगा, तो मैं मानता हूं कोई ना कोई सच्चाई जो है बिल्कुल सामने आएगी और उस सच्चाई पे बड़ी जो मछलियां निकलती हैं, जिसके लिए आप फरमा रहे हैं, ये देखिए सिफारिशें तो सब होती हैं, सब एग्जाम में सिफारिशें करी गई हैं। आप इनके इंटरव्यू में और इनके जो आपके रिटन के एग्जाम्स की और इंटरव्यू के नंबर्स की यदि आप तुलना करेंगे तो भी साफ हो जाएगा। मेरा मानना कि अब चूंकि ये आ गया कि रिटन में जो OMR शीट में भी गड़बड़ हुई है, तो उसका भी खुलासा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और इसके लिए जांच होना सबसे पहले जरूरी है, और विपक्ष भी नहीं, जांच तो जारी है। हाँ, जांच बिल्कुल, हाँ, SOG SIT बनी हुई है और वो जांच लगातार कर रही है। हाँ, और जो भी तथ्य आ रहे हैं उन पे भी जांच जारी है। ठीक है। अच्छा, मैं इसमें मित्तल सर को जोड़ रहा हूं। मित्तल सर, एक चीज बार बार जिसको लेकर के सवाल उठ रहा है कि भाई सफेद पोस्ट नेता अभी तक बचे हुए हैं, बड़े मगरमच्छ बचे हुए हैं, बड़ी मछलियां जिन तक अभी तक पहुंच नहीं बन पाई है। भारतीय जनता पार्टी कह तो रही है कि भाई हम एक्शन ले रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, SOG की टीम लगातार इस मामले को लेकर के जांच भी कर रही है, कार्रवाई हो ही रही है, और बता भी रहे हैं कि अब तक इतनी गिरफ्तारियां इसमें हो चुकी हैं। लेकिन ये सफेद पोस्ट जिसका बार बार दिखा करके बताया जाता है कि देखिए अभी ये बाकी हैं, इनका ये राजनीतिक कनेक्शन है, कार्रवाई वहां तक क्यों नहीं पहुंच रही है? फिर देखिए सुरेंद्र जी, यदि सरकार में जो जैसे कहा गया कि बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, जिन लोगों की इशारा किया गया, यदि ऐसी कार्रवाई होती तो जो मंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं किरोड़ीलाल मीणा, वो जेल में जाके क्या नाम से उसे बाबूलाल कटारा से नहीं मिलते और जेल से आने के बाद वो मुख्यमंत्री जी को पत्र नहीं लिखते। देखिए, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें किसी भी मंत्री के एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है, पूरी सरकार की जिम्मेदारी होती है। मंत्री यदि कोई बात कहता है तो ये माना जाता है कि सरकार वो बात कह रही है। अब मंत्री तो खुद ही पत्र लिख रहे हैं मुख्यमंत्री जी को। एक बात इसमें और महत्वपूर्ण है कि करोड़ी जी ये कह रहे हैं कि मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। सवाल उठता है कि करोड़ी जी मुख्यमंत्री के पास जाते क्यों नहीं है?
उन्हें जाके बताना चाहिए कि बाबूलाल कटारा से ये बात हुई है। और अब जो करोड़ी मीणा और बाबूलाल कटारा के जो बीच बात हुई, वो तो जांच एजेंसियों को और बाबूलाल कटारा के बीच की बात होनी चाहिए। बाबूलाल कटारा से जो पूछताछ हुई है उसके आधार पर जांच एजेंसियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके विपरीत यदि क्या नाम से कोई कैबिनेट मंत्री ये कहता है कि मैं बाबूलाल कटारा से जेल में जाके मिला और मुझे उन्होंने ये जानकारी दी है, तो शुभेंदु ये तो अपने आप में बहुत गंभीर बात है। और कितनी गंभीर बात है, मैं आपको 2-3 जो उन्होंने आज क्या नाम से टीवी चैनलों पे जो बताई है, उन्होंने कहा कि दीपक उप्रेती जो अध्यक्ष रहे, उन्होंने उत्तर पुस्तिकाएं मतलब आरएस की उत्तर पुस्तिकाएं निजी क्षेत्र के शिक्षाविदों से जचवा दी। बहुत ही गंभीर बात है। जो काम सरकार के क्या नाम से शिक्षण संस्थानों को करना चाहिए वो उन्होंने निजी क्षेत्र के लोगों से करवा दिया, और इसलिए निजी क्षेत्रों के लोगों से करवा दिया कि उसके मुताबिक उनको क्या नाम से नंबर उनको प्राप्त हो जाए। उन्होंने शिव सिंह राठौड़ पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने अपने जो शिव सिंह राठौड़, आपको ध्यान होगा जब भूपेंद्र यादव छुट्टी पे चले गए थे तो ये वरिष्ठतम सदस्य थे शिव सिंह राठौड़, उनको अध्यक्ष का चार्ज दे दिया गया था, क्योंकि क्या नाम से शिव सिंह राठौड़ भी जोधपुर के रहने वाले हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी तत्कालीन मुख्यमंत्री जोधपुर के रहने वाले थे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने परिचितों से उत्तर पुस्तिकाएं जचवा दी। मतलब आप देखिए किस स्तर पर योग्यता का क्या नाम से नुकसान किया गया। ये जो इशारे हैं ना, इनको कानूनी रूप से इनकी ट्रेल एक चेन बननी चाहिए ताकि करेक्शन समझ में आए, क्योंकि भाई वहां जाकर के जब कोर्ट के सामने जाकर के चीजें स्टेब्लिश होती हैं वहां पर कमियों की वजह से तो रह जाता है ना इसमें। अच्छा, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। इसमें कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पंकज भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं। पंकज भाई बताइए, उसके बाद मैं सुरेंद्र जी आपके पास आता हूं, बहुत सारे सवाल हैं। देखिए शुभेंदु जी, मैं फिर से एक बार ये कहना चाह रहा था कि ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको हमको समझना पड़ेगा। देखिए कांग्रेस पार्टी ने तो इस पूरा जो पेपर लीक माफिया को खत्म करने के लिए प्रतिबद्धता जताई, और प्रतिबद्धता की परिणति थी कि एक कठोर कानून एंटी चीटिंग बिल लेकर आए। उस एंटी चीटिंग बिल की वजह से 200 से ज्यादा अपराधी हम लोगों ने पकड़े। उसमें बाबूलाल कटारा हो, राजू राम रायका, वो सब लोग पकड़े गए, जगदीश बिश्नोई जैसे लोग पकड़े गए। लेकिन इस सरकार में आप देखेंगे कि लगातार पैरवी ना होने की वजह से भले बाबूलाल कटारा हो, राजू राम रायका हो या जगदीश बिश्नोई जैसे तमाम लोग जो अपराधी थे वो जेल से बाहर आ गए हैं और उनको जमानत मिल गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस सरकार में भी आप देखेंगे कि 2025 में जैसे जेटी जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का एग्जाम हुआ, उसमें इन्विजिलेटर का और कैंडिडेट के साइन ही नहीं करवाए ओएमआर सीट पे। ये इतनी बड़ी खामियां इस सरकार में नजर आ रही है। और उन्हीं फिर ओएमआर सीट में लगातार जिस तरीके की धांधली हुई, तो बार बार में हम लोग ये कह रहे हैं कि क्यों जो ब्लैक लिस्टेड जो फर्म थी उसको ये टेंडर दिया गया उस ओएमआर सीट के लिए, और तमाम सारी चीजें की गई। इस सरकार ने हल्फनामा भाई जो सब इंस्पेक्टर की बात भी कर ले उस भर्ती की, उसमें भी हल्फनामा दे दिया गया कि नहीं इसको जरूरत नहीं है पेपर को रद्द करने की, और एसओजी पर भी हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि ये संस्था भी क्रेडिबल नहीं है। तो इस तरीके से तमाम ये चीजें हैं जो इस सरकार को भी संशय में खड़ा करती है। और बार बार में सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अपनी सरकार से रिक्वेस्ट करते हुए नजर आते हैं कि कार्रवाई की जाए, कार्रवाई की जाए। हम तो बार बार में कह रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा जी की भी सुनी जाए और राजस्थान के जो युवा वर्ग है उसके साथ भी न्याय किया जाए। और ये जो 12 साल के बाद कर रहे हैं लगातार, 12 साल की तमाम सीबीआई जांच करवा लो, बाकी जो जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है करवाओ तो सही, करवाना आप ही को, लेकिन आपके मंत्री का नाम बार बार में इसमें आ रहा है, इसलिए आप ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो करवाना नहीं चाहते। हम तो खुले मन से बार बार में कह रहे हैं, सदन के पटल पर भी इस पर चर्चा कर चुके हैं कि आपको जांच करवानी चाहिए। आपने वायदा किया था कि आप सीबीआई जांच करवाएंगे, आप लेकिन आपके सरकार में, ठीक है, मैं ये सवाल मैं उनसे करूंगा, ये सवाल मैंने सुरेंद्र जी से पहले भी किया, मैं फिर से करूंगा। लेकिन पंकज भाई ये मानिए कि आपकी सरकार में गड़बड़ियां हुई, ये आपको मानना पड़ेगा। इंटेलिजेंस फेलियर था, करोड़ों रुपए का इधर हेरफेर हुआ, ये कुर्सियां बिकने तक की बात आ गई, किसी को पता नहीं चला। मैं बहुत ही भाई आप सुनिए, दीपक उप्रेती, शिव सिंह राठौर, संजय श्रोत्रिय, ये आयोग ने अपने अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने गड़बड़ियां की हैं। सुनिए, ये खुद बाबूलाल कटारा बताए। सुनिए सर, मैं यही तो कह रहा हूं कि गलतियां किसी भी लेवल पे हुई हो, हमारी सरकार में पेपर लीक हुआ तब हमने प्रतिबद्धता जताई ना उसको खत्म करने के लिए, कानून लेके आए, उस कानून में 2 बार अमेंडमेंट किया, उसको और कठोर कानून बनाया, और हमने 200 से ज्यादा अपराधी पकड़े। हम तो बार बार में ये कह रहे हैं सर, तो क्यों नहीं आपकी डबल इंजन की सरकार, जिस ट्रेल के अंदर, जिस चेन के अंदर दिनेश कोडनिया का नाम था, क्यों नहीं पकड़ा दिनेश कोडनिया को? कार्रवाई करेंगे कब भाई? दिनेश कोडनिया को क्यों नहीं पकड़ा? कौन है दिनेश कोडनिया? पकड़ो ना, अगर कोई आरोप भाई आपने क्यों नहीं पकड़ा दिनेश कोडनिया को? हमारी जांच के वक्त उसका नाम नहीं है। अगर आपकी जांच में किसी का नाम आ रहा है तो उसको सबके खिलाफ कार्रवाई कीजिए ना। बार बार में सदन के पटल से, सड़क के पटल, सड़क से बार बार में हम लोग कह रहे हैं कि कार्रवाई कीजिए ना। करेगा कौन? बीजेपी करेगी, लेकिन बीजेपी सुरेंद्र जी आप जरा बताइए, कार्रवाई करेगा भाई? सरकार तो आपकी है ना, समय आपके पास है, आप कार्रवाई कीजिए, बार बार वो बात हो रही है। और दूसरा सवाल ये
कि आखिर एक मंत्री को, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है कि साहब देखिए ये बातचीत हुई है, ये इसके खुलासे हैं, आप इस पर कार्रवाई कीजिए। देखिए, पहली बात तो मुझे मेरे मित्र जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनके बयान पे हंसी आ रही है, जो ये कह रहे हैं कि भाजपा सरकार के मंत्री शामिल हैं। मेरा सवाल है, अशोक गहलोत जी का जो सिक्योरिटी में पुलिस ऑफिसर लगा हुआ था वो पेपर लीक में जेल गया। आपके मंत्री शामिल है, किसने बनाया? मंत्री शामिल है, को किसने बनाया? मैंने पंकज जी, आप बात सुनिए। रामूराम राय का किसने बनाया? कटारा को किसने बनाया? मंजू शर्मा को किसने बनाया? संगीता आर्य को किसने बनाया? दीपक उप्रेती को किसने बनाया? संजय सोत्रे को किसने बनाया? शिव सिंह राठौड़ को किसने बनाया? आपकी पूरी की पूरी जो चैन, इवन आपके जो तत्कालीन कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष थे, शिक्षा मंत्री रहे, अभी जो प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनके परिवार के लोगों के नंबर आए, एक जैसे नंबर आए, परिवार के सारे लोग प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती हो गए। तो ये तमाम चीजें ये तो सिद्ध करती हैं। अच्छा, पूरी की आपकी सरकार जो गई, इसके पीछे बड़ा कारण ही पेपर लीक था, और अब आप भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। ओएमआर सीट पे जिस पे बात हो रही है वो भी कांग्रेस के शासनकाल में थी, और जो आरएस 2021 की परीक्षा है उसका तो एक डिटेल्ड सारा का सारा डाटा, जिसमें ये तय होता है कि आपके सरकार के जो आरपीएससी के सदस्य हैं और आपके जो लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, उन लोगों ने मिलीभगत करके जिस तरह से अजमेर यूनिवर्सिटी में कॉपी जांच करवाई गई, उस दौरान वहां के कैमरे बंद रखे गए, यूनिवर्सिटी की छुट्टी की गई, और ऐसे कमरों में जहां किसी का पहुंचना निषेध था उन कमरों में प्राइवेट लोग गए, और ये अखबार में खबर छपी कि आरपीएससी के पेपर की जांच हो रही है। मतलब इस तरह का पूरा जो मिलीभगत कांग्रेस के नेताओं की ऊपर से लेकर नीचे तक, इवन इनके राज में जो इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उन्होंने पदयात्रा की, और उसके बावजूद इनके पूरे का पूरा जो दामन है वो रंगा पड़ा है। राजस्थान के नौजवानों के नेता प्रतिपक्ष सब ये कह रहे हैं, भाई अगर कांग्रेस पार्टी के नेताओं का जिक्र कर रहे हैं, आपके पास सबूत भी है, चेन भी है। दिनेश कोटानिया कौन है? दिनेश कोटानिया आज भी अशोक गहलोत साहब के साथ गलबाइयां करके घूमता है। दिनेश कोटानिया इनके जो प्रभारी है, तो कार्रवाई करने से किसने रोका है सर? बात तो यही है ना कि कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या ठीक है, माफी के साथ रोक रहा हूं, समय ज्यादा इजाजत नहीं देता आगे बढ़ने के लिए, लेकिन बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन सफेद पोस्ट नेताओं तक क्या ये कार्रवाई पहुंचेगी? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कौन वो बड़ी मछलियां हैं जिनका जिक्र बाबूलाल कटारा ने किया इस मुलाकात के अंदर? रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।